Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming AIMS Scientist Recruitment Examination, which is not so late. ठीक है, next month ही आपका examination होने वाला है. So here I am with the most awaited course requested by all of the applicants. So this will be just a minute. Let me take a pen. Okay. So this particular session will be a complete information session. ठीक है, एक informative session रहने वाला है where I will be providing you the complete point to point information about this crash course. So please watch it carefully and watch till the end, and then you will be having all your doubts cleared, right? So only request is, सबसे पहले आपको क्या करना है, if you are a newbie don't forget to subscribe the channel. ठीक है, ताकि आपको भले आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको जो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो एक्सेस हो पाए. ठीक है. सेकेंडली, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियोस पे. ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज एक लाइक से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमेशा एक एडुकेटर को. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दी videos if you genuinely find it useful, because it takes a lot of efforts to do this. Now the most important thing, see, the AIMS recruitment examination for the scientist post like scientist 1 and 2 are like, there are so many posts, so many subjects are there. So you might be from, let's say, medical biotechnology or biotechnology. You may be from basic sciences, transplant immunology and immunogenetics. So you will come in the domain of life sciences and immunology. ठीक है, and you might be from pharmacology. सो नाउ एज द एग्जामिनेशन डेट्स आर आउट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ ही है. शुरू के कुछ दिन हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद में फिर 14 15 टाइप्स है. तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, राइट? तो जो मैंने अपने चैनल पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का सोचा है वो आपको कैसे हेल्प करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me just discuss it with you that as we don't have that much of time. ठीक है, we don't have that much of time because we only have 30 days, and कभी भी 30 days अगर हैं तो you don't waste it on completely on somebody else teaching you. ठीक है, इसमें से आप डिवाइड कर दो 15 days क्रैश कोर्स के लिए. ठीक है, अगर मैं रहती आपकी जगह तो मैं ऐसे ही डिसाइड करती, 15 डेज़ मैं पूरा पढ़ती जहाँ से भी मैं पढ़ सकती थी. ठीक है, उसके बाद का जो 15 डेज़ है वो सिर्फ और सिर्फ मैं डेडिकेट करती सेल्फ स्टडी पे. ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज मैंने इकट्ठा कर लिए, कलेक्ट कर लिए, आई विल फोकस ऑन नाउ सोलोली ऑन माई सेल्फ स्टडी. ठीक है, बिकॉज विदाउट सेल्फ स्टडी यू कैनॉट डू एनीथिंग. सो स्प्लिट योर टाइम इंटू 2 डिफरेंट ways. ठीक है, one dedicated for the crash course and one dedicated for your self study. clear, ये बात clear है. now see, as we know that this RESA 2026 examination has only a few posts, so there is a huge overlap between basic sciences, immunology, medical biotech, pharmacology and other subjects. अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि बहुत सारा ओवरलैप है सिलेबस में. तो क्या मैं 10 डेज ये कोर्स के लिए दूँ, ठीक है, 10 डेज दूसरे कोर्स के लिए दूँ और 10 डेज दूसरे कोर्स के लिए दूँ? क्या ये फिजिबल है आपके लिए अटेंड करना? नो, बिकॉज आई कैन डू दैट, आई डोंट हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. बट मैं 10 डेज किसी एक सब्जेक्ट का दूंगी तो क्या सेकेंड सब्जेक्ट वाला बैठा रहेगा कि मेरा वाला क्रैश कोर्स कब शुरू होगा? क्या थर्ड सब्जेक्ट वाला बैठा रहेगा कि मेरा वाला क्रैश कोर्स कब होगा? बिकॉज आई एम एज अ पर्सन, लाइक बीइंग अ पर्सन, मैं भी एक टाइम पे एक ही क्रैश कोर्स चला सकती हूँ, बट आफ्टर एनालाइजिंग इट, लाइक एक एक लाइन पढ़ने के बाद, आई कैन से दैट देर इज़ अ ह्यूज ओवरलैप अबाउट 70 to 80% ऑफ दिस सिलेबस. मोर ओवर, वन मोर पॉइंट, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना. आई विल शेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है. ठीक है, एज एन इंस्ट्रक्टर बोलो या एज एन एजुकेटर बोलो, जो बोलना है बोलो. सो फर्स्ट पॉइंट इज
यू विल बी आस्क्ड 100 क्वेश्चंस. सो ये 100 क्वेश्चंस तो सब लोग को ही पूछे जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट 100 सब्जेक्टिव होगा. इट मीन्स कि आपको पढ़ना 50% सबको सेम है, 50% अपने ही सिलेबस से पढ़ना है, अपना जो कोर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हो, बट दैट टू इज ओवरलैपिंग. बेसिक साइंस लाइफ साइंस क्या सेम नहीं है, मेडिकल बायोटेक बायोटेक क्या सेम नहीं है, फार्मेकोलॉजी का कुछ, मतलब सभी सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली वही सब्जेक्ट वाले पढ़ते हैं. सो हम उन पे अलग से फोकस कर लेंगे. सो व्हाट आई हैव थॉट इज दैट फॉर इनिशियल 10 days आई विल बी हैविंग कॉमन कोर, ठीक है, everyone can attend. Now the next 5 days of the crash course will be specifically for different subject, like subject specific sessions होंगे. If you are from transplant immunology, if you are from like pharmacology, if you are from medical biotechnology, so I will be providing you the subject specific sessions along with mock test, ठीक है, जो कि पूरी तरह से टेलर्ड होगा आपके सब्जेक्ट के लिए, ठीक है. यू विल नॉट get questions from pharmacology if you are a student of medical biotechnology and vice versa, ठीक है. So this will save my time and at the same time this will save your precious time also and make the course valuable for all stream. I cannot, being an educator, I cannot focus on only a single subject. I have to think of all of you, ठीक है. So अब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है. सो स्ट्रैटेजी भी यही है जो मैं बता रही हूँ. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये वाला, साइंटिस्ट टू इम्यूनोलॉजी के लिए या बेसिक साइंस में, आप देखो बेसिक साइंस में तो आपको सभी कुछ पढ़ना होगा. ये हम फंस जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लिख दिया बेसिक साइंस स्पेसिफाई नहीं किया कुछ, वहाँ तो फिर आप बोल ही नहीं सकते कि ये नहीं पढ़ना है. सभी कुछ पढ़ना है आपको. और मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी एग्जाम दो, लाइफ साइंस का सिलेबस इज मस्ट, ठीक है. लाइफ साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सेल बायोलॉजी हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इम्यूनोलॉजी हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, जीनोमिक्स हो, प्रोटियोमिक्स हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, सब कुछ कवर करो तो आप अल्टीमेटली पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, राइट. नाउ सी, अभी अभी CSIR गया है, तो CSIR के लिए भी कुछ आप में से होंगे जो प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर साइंटिस्ट 1, आपने CSIR वगैरह भी दिया होगा, ठीक है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक सिलेबस मैंने मेंशन किया है एज पर दी स्ट्रीम. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर साइंटिस्ट इम्यूनोलॉजी देन यू कैन सी द एग्जैक्ट सिलेबस जो recommended हैं. Now if you are from transplant immunology then you can see HLA system, MHC genetics, histocompatibility testing, organ and stem cell transplantation, graft rejection, GVHD, cross match techniques. These are the important things which you have to cover as a transplant immunology student, ठीक है. If you are applying for medical biotechnology scientist 1 position, then these are the important topics, like you should know about bioinformatics a little bit, you should know about omics, genomics, proteomics, transcriptomics, you should know about stem cell biology, cancer biology, virology, microbiology, biochemistry, and all of the recombinant DNA technology, what is CRISPR, what is the diagnostic, how we do that. And if you are applying in pharmacology, then general pharmacology, pharmacokinetics, pharmacodynamics, autonomic nervous system, CNS pharmacology, cardiovascular these are the most important thing, right. Now if you are applying for scientist to basic science, तो आपको तो फिर सभी कुछ पढ़ना है. सार ये है, यानी इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से दैट कि अगर आपने बेसिक साइंसेज में अप्लाई किया है, ठीक है, एज like as a evaluator I know that most of you have applied in the basic sciences, ठीक है. क्योंकि अगर आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं है आपके मास्टर्स में या आपका एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड नहीं है, सो यू हैव गॉन फॉर द जनरल डोमेन जो कि होता है बेसिक साइंसेस, ठीक है. अगर आप बेसिक साइंसेस के लिए गए हैं देन यू आर गुड टू गो. आपको बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे मैंने लिखा है सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, तो ये सब आपको पढ़ना ही है, ठीक है. तो बीइंग इन रिसर्च फॉर सो लॉन्ग आई कैन प्रोवाइड यू द कस्टमाइज्ड कोर्स, ठीक है. मुझे ऐसे एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने मेरे सेशंस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हाउ मच डिलिजेंस आई पुट इन अ सिंगल वीडियो, ठीक है. मैं कभी भी ऐड नहीं करती कि मैं आपको ये बताऊंगी वो बताऊंगी, बिकॉज आई ट्रस्ट माई हार्ड वर्क, आई ट्रस्ट माई डिलिजेंस एंड आई नो दैट वॉट एवर आई हैव कस्टमाइज आई विल डू इट फॉर लाइक बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़. जितना मेरे अंदर क्षमता है मैं उसका बहुत अच्छा प्रयोग करके कुछ अच्छा ही लेके आऊँगी आपके लिए. नाउ सी what you will get in this crash course. You will be getting like whatever syllabus is mentioned, prescribed, recommended. I will cover each of them,
ठीक है। अब इसमें ये बात नहीं आती है कि वो 100 क्वेश्चंस मैम जो आने वाले हैं पार्ट एक ए बोलो या फर्स्ट 100 क्वेश्चन वो आप कवर करेंगी या नहीं करेंगी, और सेकंड जो 100 है जो कि क्या है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। आई विल कवर दैट ऑल्सो. Apart from that, I will be providing you high yield multiple choice questions and previous year questions. Now, where will previous year questions come from? From different ICMR based recruitment examination, different AIMS based recruitment examination, I have prepared one question bank. So I will provide you that on a daily basis. ठीक है, per day पे मैं आपको questions provide करूँगी. Concise notes you can just refer my वीडियो लेक्चर नोट्स की कितना कंसाइज और कितना टू दी पॉइंट होता है क्रिस्प मैं आपको दूंगी, क्योंकि आपके ज़्यादा टाइम है नहीं तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कराऊंगी. नाउ इफ़ यू आर एबल टू डू दी लाइव क्लास इट इज़ वेरी गुड. इफ़ यू आर अनएबल टू डू सो बिकॉज ऑफ योर जॉब और एनीथिंग एल्स देन यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू दी रिकॉर्डिंग्स. ठीक है, बिकॉज एज अ वर्किंग वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका जॉब है या जो भी चीज़ें पर्सनल आपका कुछ रीज़न हो सकता है. अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते तो दिस शुड नॉट बी अ बैरियर, यू कैन गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स एज वेल. ठीक है, नाउ मॉक टेस्ट एज वेल एज डाउट सेशन मैं अपना 2 आवर्स के क्लास में, ठीक है, लास्ट में मैं क्या रखती हूँ, हमेशा डाउट सेशन रहती हूँ. मैं लाइव क्लासेस में इंटरैक्ट करके ही पढ़ाती हूँ और हर एक चीज़ कवर करती हूँ. ठीक है, सो 1 कोर्स 3 streams, complete coverage of this examination. So what I expect from you कि आप समझोगे, आप भी थोड़ा कोऑपरेटिव बिहेवियर रखोगे, बिकॉज यू नो दैट सिर्फ 1 मंथ है. अब 1 मंथ भी नहीं बोल सकते बिकॉज टुडे इज 2 August एंड आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8 August. ठीक है, सो 8 से ही स्टार्ट कर देंगे. पर डे कितने देर की क्लासेस होंगी, 2+ आवर्स की क्लासेस मैं लूँगी. ठीक है, what will be the timing? So timing will be 7 to, ठीक है, 7 PM onwards. It can be about 9:15 9:30 तक. ठीक है, 9:30 तक तो चला ही जाता है डिस्कशन करते करते. सो 2+ आवर्स की क्लासेस होंगी आपकी 15 दिन के लिए. ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट कि ओनली 15 days बिकॉज इन माई प्रीवियस क्रैश कोर्स ऑल्सो इट वॉज अबाउट 15 days, बट मैंने रिक्वायर्ड था तो 3 और क्लासेस ली थी. ठीक है, 18 क्लासेस हुई थी, 18 रिकॉर्डिंग्स आपको मिले थे, 18 प्रैक्टिस शीट्स आपको मिले थे, मॉक टेस्ट आपको 5 दिया गया था. ठीक है, ये सारी चीज़ें करी गई थी. नाउ जैसे ही क्लास हो जाती है पर डे का रिकॉर्डिंग लिंक विद क्वेश्चन बैंक विद द लेक्चर नोट्स उस दिन का सब कुछ आपको विद इन ½ an hour to 1 hour आपको मिल जाता है. ठीक है, आपको खुद से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अब इसका प्राइस क्या होने वाला है, एज आई एम ऑल्सो पुटिंग माई लॉट ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, सो ओनली यू हैव टू पे 1100 फॉर दिस. ठीक है, 1100 मैंने प्राइस रखा है विच इज़ वेरी मच फिजिबल. ठीक है, 1100 विल बी द प्राइस. नाउ where to fill this, where to get enroll, I will provide the Google form link. ठीक है, गूगल फॉर्म लिंक मैं देने वाली हूँ इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वहाँ पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, आई विल नॉट लेट दिस फॉर्म ओपन इफ़ द क्लास विल स्टार्ट. ठीक है, 1-2 दिन के बाद मैं बंद कर दूंगी बिकॉज इन बिटवीन आने वाले में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनकी बहुत सारी लाइव क्लासेस चली जाती हैं. लाइव क्लासेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने क्वेरीज मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. आपको and also one more thing, very important, so these topics are likely to overlap like cell biology, molecular biology, biochemistry, genetics. अगर आप ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी से हैं, मेडिकल बायोटिक से हैं, फार्मेकोलॉजी से हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं दिस विल बी कॉमन फॉर ऑल दी स्ट्रीम. तो इसको अलग से क्यों पढ़ना है. ठीक है, ऑल्सो आपको 100 क्वेश्चंस तो पढ़ने ही हैं सभी को, 50% सिलेबस तो सेम ही है. सो आई विल बी प्रोवाइडिंग फॉर बोथ एग्जामिनेशन. ठीक है, मैं अपना पूरा 100% एफर्ट्स लगाऊंगी, बस आपको थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट दिखाना है, थोड़ा सा कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाना है. और ये देखो सेपरेट सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है. इम्यूनोलॉजी में ये सारी चीज़ें होंगी, ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी में यू कैन सी ऑर्गन रिजेक्शन, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, क्रॉस मैच, HLA टाइपिंग. ये सारी HLA टाइपिंग से जो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, नोट्स भी मैं दूंगी खुद के बनाए. एंड
मच मोर, ठीक है। मेडिकल बायोटेक में ये सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, फार्मिकोलॉजी में ये सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड नाउ अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे लिख सकते हैं। एंड डू एनरोल फास्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।